ऑप्शंस, यही तो चाहिए था हमें, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, किस टाइप की जीन्स हमें पहननी है, किस टाइप के जूते मुझे खरीदने हैं, किस टाइप का करियर मुझे फॉलो करना है, व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी डू आई वांट, और ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, किससे मुझे शादी करनी है, कहाँ मुझे शादी करनी है, कब मुझे शादी करनी है. वी आर सराउंडेड बाय ऑप्शंस इन एवरी थिंग. और डेफिनेटली ऑप्शंस हमारे को देते हैं अ ग्रेट सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अ ग्रेट सेंस ऑफ फ्रीडम कि या वी आर फ्री टू चूज एनीथिंग दैट वी वांट, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. बट एज पर द ऑथर बैरी श्वार्ट्ज, ऑप्शंस आर द रीजन जिस वजह से आज हमारी सोसाइटी ज़्यादा डिप्रेस्ड और ज़्यादा सैड है. इन हिज बुक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस जो कि 2004 में आई थी, उसमें बैरी श्वार्ट्ज बताते हैं कि कैसे कम ऑप्शंस होने की वजह से हम एक ज़्यादा हैप्पी और एक ज़्यादा सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं. और बैरी श्वार्ट्ज बात करते हैं अबाउट दो मेजर प्रॉब्लम्स जो कि होती हैं हमारे पास व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. सो नंबर वन इज कॉल्ड एज चॉइस पैरालिसिस या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिसिस पैरालिसिस. चॉइस पैरालिसिस का बेसिक मतलब है कि आपके पास इतने सारे अच्छे ऑप्शंस हैं टू सिलेक्ट फ्रॉम कि आप स्टक हो गए हो एक स्टेट ऑफ माइंड में वेयर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो व्हिच ऑप्शन टू चूज फ्रॉम. क्या ये अच्छा है या वो अच्छा है, या फिर मुझे दूसरे स्टोर पे जाकर के चेक करना चाहिए, क्या पता वहाँ और अच्छी चीज़ हो, या फिर मुझे तीसरे स्टोर पे जाके चेक करना चाहिए, क्या पता वहाँ पे और इससे सस्ती चीज़ हो. एंड हम अपने लिए इतने सारे ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं दैट वी गेट अप स्टकिंग इन दैट पर्टिकुलर जोन कि हम डिसाइड नहीं कर पाते बिकॉज सारे के सारे ऑप्शंस इतने अच्छे हैं और हमारे को कोई गलती नहीं करनी है ऑफ कोर्स इन मेकिंग एनी ऑप्शन. और मेरे को लगता है दिस डज नॉट जस्ट अप्लाइज टू द ऑप्शंस जो कि हम खरीदने जा रहे हैं इन स्टोर्स, इट ऑल्सो अप्लाइज टू द काइंड ऑफ करियर्स जो कि हमें चूज करने हैं, या फिर किस तरह के इंसान से हमें शादी करनी है, या फिर हमें कहाँ पे घूमने जाना है. इट अप्लाइज टू एवरीथिंग. And I think that's a really big thing that Barry Schwartz has mentioned in his book कि ये बहुत ही important thing है to address. And चलो ठीक है, हमने किसी तरह से choice paralysis को overcome करके एक decision ले भी लिया. Then comes the second problem which is called as regret with the decision that we have made. एंड बिकॉज हमने इतने सारे ऑप्शंस कंसिडर करे थे बिफोर मेकिंग दैट वन डिसीजन, अब हमारी एक्सपेक्टेशंस विद द डिसीजन जो हमने किया है बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है और हम अब चाहते हैं कि वो परफेक्ट डिसीजन हो, दैट शुड बी द परफेक्ट थिंग. बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है एंड हमें पता है ऑल द ऑल्टरनेटिव्स जो कि हम ले सकते थे या फिर खरीद सकते थे इंस्टेड ऑफ दैट ऑप्शन. तो वी आर अ लॉट मोर लेस सेटिस्फाइड विद द ऑप्शन जो हमने किया है एंड देन वी गेट इन टू अ स्टेट ऑफ रिग्रेट विद द डिसीजन दैट वी हैव मेड. Nowadays, the world we live in, we affluent, industrialized citizens, with perfection, the expectation, the best you can ever hope for is that stuff is as good as you expect it to be. You will never be pleasantly surprised because your expectations, my expectations, have gone through the roof. The secret to happiness, this is what you all came for. The secret to happiness is low expectations. So, बैरी श्वार्ट्ज के हिसाब से दो तरह के डिसीजन मेकर्स होते हैं. नंबर वन आर द वंस जिन्हें हम कहते हैं मैक्सिमाइजर्स, एंड नंबर टू आर द वंस हु आर कॉल्ड एज सैटिस्फायर्स. सो मैक्सिमाइजर्स वो होते हैं जो कि हर डिसीजन को लेने से पहले बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करते हैं या फिर बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं. और मैक्सिमाइजर्स ही वो लोग होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा चॉइस पैरालिसिस को फेस करते हैं या उस स्टेट में एंड अप करते हैं जहाँ की वो डिसीजन ले नहीं पाते. एंड बैरी श्वार्ट्ज बताते हैं कि मैक्सिमाइजर होना is like a very hard thing to be because आप बहुत सारे decisions को बहुत लंबे टाइम के लिए evaluate करते हो and even after you made that decision आप उतने ज़्यादा satisfied नहीं रह पाते उस decision से, which is again connects to the regret after making a decision. और दूसरे तरह के decision makers जो कि satisfiers होते हैं, बैरी के हिसाब से satisfiers वो लोग होते हैं who are okay with the good enough option. इंस्टेड ऑफ हमेशा एक परफेक्ट ऑप्शन या फिर एक परफेक्ट चॉइस या फिर सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ लेने के बजाय सैटिस्फायर्स वो लोग होते हैं जो कि गुड इनफ चीज़ के लिए सेटल हो जाते हैं अगर वो थोड़ी महंगी पड़ रही है और उन्हें अगर ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है इधर उधर ढूंढने के लिए, तो दे आर द वंस हु आर मोर सेटिस्फाइड एंड दे आर कॉल्ड एज सैटिस्फायर्स. और नाउ द मोमेंट ऑफ द ट्रूथ इज दैट आप खुश हो गए मे बी मैक्सिमाइजिंग करके एक डिसीजन आपने लिया, बट एज पर बैरी सैटिस्फायर्स आर द वंस जो कि इस दुनिया में या फिर इन देयर लाइफ आर मच मोर हैप्पियर and are considered much less depressed. So that was one of the great moments where I also realized that I was maximizing in a lot of things और मैंने बहुत सारी चीज़ों में maximize करा है and this book helped me realize that and that is why I'm making the review or the summary of this book. और I know there are a lot of problems with being a maximizer and Barry उसके बाद में बात करते हैं in this book about the ways to deal with if you have now realized कि आप एक maximizer हैं and you want to be a satisfier. तो बैरी बात करते हैं अबाउट डिफरेंट वेज जैसे कि आप एक सेटिस्फायर बन सकते हैं एंड बिगिन फ्रॉम अ मैक्सिमाइजर. सो नंबर वन ऑफ द टैक्टिक्स जो कि बैरी बताते हैं इज टू जस्ट रियलाइज कि आप एक मैक्सिमाइजर हैं और आप किन चीज़ों के अंदर मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने डिसीजंस को या फिर वट एवर चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग. एंड उन डिसीजंस में
become a satisfier. And how do you become a satisfier is by limiting your options. तो बैरी बताते हैं कि instead of doing the same thing, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और आप सेम चीज को 5 अलग अलग जगहों पर जाकर के देखते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप लिमिट कर सकते हो आप सिर्फ 2 ही जगहों पे जाकर के उस चीज को इवेल्युएट करें एंड आप सिर्फ 2 या 3 ऑप्शंस रखें. बेसिकली अपने ऑप्शंस को लिमिट कर देना एंड जस्ट डिसाइड बिटवीन देम, बिकॉज यूजुअली द मैक्सिमाइजर टैक्टिक इज कि आप 10-15 ऑप्शन अपने सामने इकट्ठे कर देते हो एंड देन यू रीच इन द स्टेट ऑफ चॉइस पैरालिसिस. So instead of that, to deal with that, Barry यही कहते हैं कि to limit your options so that it's easier for you to decide, और आप एक regret वाले phase में नहीं जाओगे because you won't be knowing कि आप इतने सारे options थे और आपने एक choose करा, maybe वो better हो सकता था. So that is one of the ways. और the next thing Barry बताते हैं about adaptation. बेसिकली अडेप्टेशन इज द फेज जबकि आपने एक डिसीजन ले लिया. फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्पीकर खरीदा जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है एंड यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट. आपने बहुत इवैल्यूएट करा, बहुत सारी ऑप्शंस देखे, 10-15 दिन लगा दिए उस स्पीकर को खरीदने में, मे महीना लगा दिया. आई हैव बीन देयर. सो यू आर एक्साइटेड अबाउट द साउंड, आप उसकी साउंड सुन रहे हो, बहुत मजा आ रहा है. बट आफ्टर 5 days और मे बी मैक्स टू मैक्स अ मंथ आपके अंदर शायद उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहेगी विद दैट सेम साउंड. यू विल गेट अडेप्टेड टू दैट साउंड. आपके लिए वो साउंड एक रेगुलर बेसिस पे साउंड बन जाएगी. एंड बेसिकली व्हाट बैरी वांट्स टू से इज दैट कि जो डिसीजन के लिए आपने इतना टाइम लिया, इट वोंट really matter, or you will actually get adapted to it in a month, so it won't really matter in 1 year or 2 years time, unless वो डिसीजन इतना बड़ा है कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है. बेसिक पॉइंट ऑफ बैरी इज कि जिन चीजों में आपको लगता है कि आप कुछ ही दिनों में अडेप्ट हो जाओगे, या फिर द डिसीजंस दैट आर नॉट रियली लाइफ चेंजिंग, उस पर हमें इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज एनीवेज वी विल गेट अडेप्टेड टू दोस काइंड ऑफ डिसीजंस. इंस्टेड ऑफ दैट हमें वो टाइम स्पेंड करना चाहिए थोड़े लाइफ के बड़े डिसीजंस को लेने में, rather than just staying stuck on those small decisions which is taking up all of our time. Third thing जो बैरी बताते हैं, how to fight with this kind of maximizing tactics is to do gratitude journaling. और gratitude journaling is more of a long term fix जो कि आपको एक लंबे टाइम तक satisfy रख सकता है about the things that you have. So basically gratitude journaling helps you to realize what good things are there in life, या फिर छोटी छोटी चीजें जो कि आपकी लाइफ में अच्छी हैं. एंड बैरी के हिसाब से ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एक लॉन्ग टर्म में आपको एक मोर ऑफ अ सैटिस्फायर काइंड ऑफ पर्सन बना सकता है, एंड इट कैन हेल्प यू रियली चेंज फ्रॉम अ मैक्सिमाइजर टू अ सैटिस्फायर. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड करी है द टेड टॉक विच द ऑथर टॉक्स, जिसमें ऑथर इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं in this world. And you can definitely go it and check it out. And thanks a lot for watching this video. And this was one of the most impactful books that I read this year. Or I feel I will keep it in my top books of the year this year. So thanks a lot for watching this again. और अगर आपको ये वीडियो helpful लगा, then please subscribe to my channel and do leave a like.